हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। तो पावर ऑफ मोटिवेशन आपके लिए पावर वाला चैनल साबित होगा दोस्तों। इसके वीडियो सारे अंत तक देखें, देखिए आपके अंदर कितना ऊर्जा का संचार कर दूंगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जैसा हम अगर अच्छा सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा सोचते हैं पर हमारे लिए बुरा साबित होता है। यानी हम अच्छा करते हैं दूसरों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा करें पर हमारे लिए बहुत बुरा होता है, उसका उल्टा परिणाम मिलता है। अक्सर हमने देखा होगा, आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप कहते होंगे मैं तो दुनिया के लिए अच्छा करता हूं पर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो दोस्तों, अच्छा सोचने वालों के साथ बुरा क्यों होता है दोस्तों? फ्रेंड्स, जिंदगी में खुशियां कम और दुख बहुत ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि 25-75 का रेशो है, यानी 25% खुशियां हैं और 75% दुखों से भरी हुई ये दुनिया है। क्योंकि भगवान हमें अंदर से मजबूत करना चाहता है दोस्तों। अगर हमें खुशियां ज्यादा देगा तो हम उसमें ही डूब जाएंगे। इसलिए भगवान ने हमें कष्ट ज्यादा दिए हैं, क्योंकि वो हमें स्ट्रेंथ हमारे अंदर लाना चाहता है, हमारे अंदर मजबूती रखना चाहता है। इस वजह से भगवान खुशियों से ज्यादा कष्ट देता है, और ये मिलते भी उन्हीं को ही है जो इसे सहन कर सकते हैं दोस्तों। जो इसे सहन नहीं कर सकता, भगवान उसकी कोई परीक्षा नहीं लेता। अच्छी चीजें कम इसलिए होती हैं दोस्तों क्योंकि हम उनकी वैल्यू समझ सकें। क्योंकि अगर हमेशा ही आपको सब कुछ वही मिलता गया जो आप चाहते हो ये घर मिल जाए, ये और यहाँ नौकरी मिल जाए, ये मैं बिजनेस करूं, ये मैं स्पोर्ट्स में नंबर 1 हूं, पढ़ाई में नंबर 1 हूं, अगर हर चीज में आपको नंबर 1 चाहिए और आपको हर चीज मिलती गई जो आप चाहते हैं, तो आपको उनकी वैल्यू आप नहीं समझ पाएंगे उन चीजों की। इसलिए जो चीजें हैं दोस्तों, अच्छी चीजें कम इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी वैल्यू हमें पता चल सके, आपको पता चल सके कि इन चीजों की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, भूखे को पता होता है कि रोटी की क्या वैल्यू है दोस्तों। अब सर्दी में ठिठुरते हुए व्यक्ति को पता है कि कंबल या कपड़ों की कितनी बड़ी अहमियत है। इसी वजह से कह रहा हूं कि वैल्यू को अधिक बढ़ाने के लिए भगवान ने जो है खराब चीजों को ज्यादा रखा है और अच्छी चीजों को कम रखा है। ज्यादा चीजें मिलने पर उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, वो चीज मिलनी चाहिए। हमारे मन में आता है कि हम अच्छी से अच्छी चीजों का अनुकरण करें, उन्हें ग्रहण करें। हम हमेशा अच्छी नजर पर चीजों पे हमारी नजर जल्दी जाती है दोस्तों, और जब हमें वो मिल नहीं पाती तो हम दुखी होते हैं कि ये चीज हमें मिल नहीं पाई। तो इस वजह से हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं और दुखी होते हैं। अब लाइफ ऐसे ही चलती है दोस्तों। परेशानियां लाइफ के अंदर ज्यादा है और खुशियां बहुत कम है। आपने भी देखा होगा, आपके साथ क्या सबके साथ ऐसा ही होता है। सब किसी के जीवन में ऐसा ही है दोस्तों। परेशानियां आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है और खुशियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। हमें जिंदगी में अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, हर चीज हमें परफेक्ट चाहिए, अच्छी चाहिए। इनमें से अगर एक भी चीज हमें अच्छी ना मिली तो हम सारी चीजों पे पानी फेर देते हैं। जो भगवान ने हमें 10 चीजें अच्छी दी हो दोस्तों, हमारे मनपसंद की चीजें दी हो, पर एक चीज अगर वो बुरी दे देता है या हमारी इच्छा पूरी नहीं करता, तो बाकी की उसकी 9 चीजों पे भी हम पानी फेर देते हैं कि हमारे साथ ही खराब होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब दोस्तों, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे, उनकी वैल्यू नहीं करते अच्छी चीजों की, इसलिए हमारे साथ बुरा होता जाता है। दोस्तों, नेगेटिविटी को भी गले लगाना सीखिए, जो बुरी चीजें हैं उन्हें भी अपनाना सीखिए। ये नहीं है कि हम हमेशा अच्छी चीजों के साथ ही रहें, कई बार बुरे लोगों के साथ भी हमें गुजारा करना पड़ता है दोस्तों। और लाइफ के अंदर जो नेगेटिविटी आती है उसको भी अपनाना पड़ता है, और अच्छी चीजों के साथ हमें एक आधी बुरी चीज भी अपनाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। अगर कोई काम कर रहे हो तो पहले सोच लो कि इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव भी आ सकता है। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इच्छा अनुसार ही इस काम का रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जाम दिया है तो मैं कहूंगा कि 90%
80% के अबव ही मेरे नंबर आएंगे इसमें, पर हमने कर्म कर दिया है आएंगे, कर्म कर दिया है नहीं आएंगे, ये हम नहीं कह सकते। अगर नहीं आते तो हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 80% 85% भी आ जाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए जिनके इतने भी नंबर नहीं आए दोस्तों, उनसे तो हम बहुत दर्जे अच्छे हैं। इसलिए संतोष कीजिए, सेटिस्फैक्शन रखिए अपने अंदर, अच्छे अच्छे भाव रखिए और अच्छी चीजों के साथ नेगेटिव चीजों को भी अपनाना सीखेंगे तो आपके मन में ये भाव कदापि नहीं आएंगे कि मैं अच्छा सोचता हूं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि हर कोई देख सके ऐसे वीडियोस। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।